सभी साथियों को जय भीम। हक की आवाज़ मिशन आत्मसम्मान का कीर्ति विद्रोही बोल रही हूँ। साथियों, 28 फरवरी 1938 को सट्टाना में रेल कामगारों ने एक परिषद आयोजित की, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उनसे रूबरू होते हुए उन्हें हमारे देश इंडिया के पतन का कारण बताया। वो कारण क्या था और कैसे बाबा साहब ने उन्हें समझाया, उसको आज हम जानेंगे बाबा साहब के ही शब्दों में। बाबा साहब कहते हैं, इंडिया के इतिहास पर अगर एक नजर डाली जाए तो यह पता चलेगा कि अब तक यहाँ प्रजातांत्रिक राज्य प्रणाली नहीं रही है। कई ग्रंथों को पढ़ने के बाद मुझे जो जानकारी मिली है उससे साफ जाहिर होता है कि हिंदू राष्ट्र का पतन और अवनति हिंदुओं से मान्यता प्राप्त चतुर्वर्ण की वजह से ही हुआ है। चतुर्वर्ण की प्रथा को अस्तित्व में आए आज कई शतक बीत चुके हैं। इस कारण उसकी जड़ें हिंदू संस्कृति में गहरे तक धसी हुई हैं और उसके बुरे परिणाम हिंदुस्तान को भुगतने पड़े हैं। ब्राह्मण ही केवल विद्यार्जन और विद्या दान करेंगे, क्षत्रिय लड़ाई का काम करेंगे, वैश्य व्यापार उद्यम करेंगे, शूद्र सेवा करेंगे। यह चतुर्वर्ण पद्धति की सीख है। इस पद्धति के कारण हमारे राष्ट्र का कितना और कैसे नुकसान हुआ है, यह अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी अभी तक ठीक समझ नहीं आता है। इस देश के बहुसंख्या वाले वर्ग को सीधे सीधे हाशिए पर डाल दिया गया है। राष्ट्र की आजादी के लिए पोषक बहुसंख्यकों का वर्ग बेकार साबित हुआ। हमारा देश हमेशा विदेशियों के शासन में रहा है। कुछ दिन ही आजादी भोगी के यूनान के अलेक्जेंडर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर हिंदुस्तान में अपना राज्य स्थापन किया। उसके बाद कुछ समय तक थोड़ी आजादी मिली और मराठों का राज स्थापन हुआ। पेशवाओं ने सभी कामकाज अपने हाथ में लिया ही था कि पूरे देश को अंग्रेजों ने गुलामी में ढकेल दिया। आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों से मैं पूछता हूँ कि इस देश को अच्छा भाग्य हमेशा के लिए क्यों नहीं मिला। अन्य देशों के इतिहास को देखें तो वहाँ ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। इसकी वजह क्या है? इस बात के बारे में अगर आप बारीकी से सोचें तो पता चलेगा कि हिंदुओं के धर्म गुरुओं ने यानी ब्राह्मणों ने हिंदुओं पर जो चतुर्वर्ण पद्धति लादी थी, उसके कारण यह अनर्थ हुआ है। बाबा साहब कहते हैं, एक बात आप सहजता से मानेंगे कि अगर किसी गांव पर पठान हमला करें तो उस गांव के सब लोग मुस्तैदी से उनका सामना करेंगे, उन्हें खदेड़ेंगे तो उन्हें भगाया जा सकता है। हाथ में तलवार हो तो लोग अपने ऊपर हमले का सामना कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले अगर चुने हुए 4 लोग हाथ में तलवार लेकर खड़े होंगे, औरों को हंसिए तक को छूने नहीं देंगे, तो बिल्कुल मना करेंगे, तो राष्ट्र की रक्षा कैसे की जा सकती है? हिंदुस्तान पर अगर अलेक्जेंडर या मोहम्मद बिन तुगलक हमला करे तब भी मुट्ठी भर क्षत्रियों के अलावा अन्य कोई भी लड़ने या राष्ट्र की रक्षा के लिए न जाए। यह चतुर्वर्ण की सीख मुट्ठी भर ब्राह्मणों को अस्त्र देना नहीं, वैश्य शस्त्र धारण करेंगे नहीं, शूद्र शस्त्रों को हाथ नहीं लगाएंगे। ऐसी ही सीख के कारण हिंदुस्तान की अवनति और पतन हुआ है। बाबा साहब आगे कहते हैं, धर्म गुरु बने इतराने वाले भट्टों ब्राह्मणों ने ये सारी जुगतें भले अपने फायदे के लिए लड़ाई हों, लेकिन आखिर वे राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अस्पृश्य माने गए समाज के पुरखों के हाथों में अगर शस्त्र होता तो उसके बाप दादों ने 2000 साल अस्पृश्यता का और सभी अन्य तरह का जुल्म जो उनके हिस्से आया, क्या वह चुपचाप सहा होता? चतुर्वर्ण की दृष्टि सीख के कारण बहुजन समाज को शस्त्र और विद्या की बूटियां नहीं दी गई। गैर ब्राह्मण सुशिक्षितों में से किसी ने कुछ समय तक सत्य शोधक नामक एक पंथ की स्थापना की। इस पंथ का कुछ नाम हो इससे पहले ही उसके कार्यकर्ता कांग्रेस की ओर जाने लग गए। लगता है कि वे अपने होश गवा बैठे हैं। महात्मा गांधी जी की राजनीति से उनके जमाने में समूची राजनीतिक सत्ता अगर ब्राह्मणों के हाथ जाने वाली हो तो
ऐसी राजनीति को आग लगानी चाहिए। राजनीति की गाड़ी का नियंत्रण महात्मा गांधी अगर सेठों और ब्राह्मणों के हाथ देने वाले हों और ब्राह्मणों के पिशाच को फिर से जीवित करने वाले हों, तो उन ब्राह्मणों का खात्मा करने का काम हम सभी को करना होगा। यह केवल मेरा काम नहीं है, यह सभी बहुसंख्यक किसानों, मजदूरों और मराठों का काम है। राजनीति में समानता पैदा होनी चाहिए। इतना ही नहीं, भले कोई भी लायक हो, उसे भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। समाज में ऊंच नीच का जो भेद है वह कम होना चाहिए। यह बात कांग्रेस से होना संभव नहीं है, इसलिए मैं कांग्रेस में शामिल नहीं होता। बाबा साहब एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। बिल्ली, चूहा, सांप और नेवला, भेड़ और भेड़िया में जैसे पैदाइशी बैर होता है, उसी प्रकार पूंजीपति और गरीब किसानों में भी है। जिस प्रकार नेवले को कभी प्यार से सांप को चाटता हुआ, चूहे को बिल्ली का दूध पीते हुए या भेड़ को भेड़िए की गोद में सिर टिकाकर सोते हुए आमतौर पर देखने में नहीं आता, उसी प्रकार अमीर पूंजीपतियों की मोहब्बत से गरीब किसान और मजदूरों का हित होगा। इस बात पर भरोसा करके कोई भी धोखा ना खाए, यह गांधी की माया है। इसलिए किसान और मजदूरों को पूंजीपतियों की संस्था कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए। साथियों, ये थे बाबा साहब के शब्दों में भारत के पतन के कारण, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें बताए। साथ ही साथ इसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें दी, और जिसे हम जानकारी से ज़्यादा चेतावनी समझे तो हमारे लिए बेहतर होगा। उन्होंने हमें बताया कि हमें किन लोगों से सावधान रहना है, और आज अगर बाबा साहब होते तो हमें किन किन से सावधान कर रहे होते। ये सभी सवाल आपके लिए छोड़ रही हूँ। देखते रहिए हक की आवाज़, मिशन आत्मसम्मान का।